ये जो कह रहे हैं ना कि फूल बरसाया जाता है कावड़ यात्रा हाँ, पे और मुसलमानों पर हाँ, लाठी, नहीं है ऐसा, ऐसा नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये केवल हवा हवाई मीडिया की बात है और स्टूडियोज की बात है, कुछ लोग जो कहते हैं। बाकी ग्राउंड, मैं तो बचपन से जा रहा हूं ना, मेरे ऊपर क्यों लाठी नहीं बरसाएगी। मैं 12 वफात के जुलूस, अभी भी देखिएगा, अभी जो 12 वफात जिस पे वहां पे विवाद हुआ कर, मैं भी था, बड़ौदा के जुलूस में था, मेरे को तो लाठी नहीं बरसाएगी। मैं पैदल भी चला और खुली वाली जीप में भी मेरे को खड़े कर दिए और फूल माला भी मेरे को पहना दिए सारे। एक भी कोई पुलिस ने लाठी ना कंकर ना किसी ने विरोध किया कि जुलूस नहीं निकालोगे। पूरे भारतवर्ष में शांतिपूर्वक जुलूस निकला, बिल्कुल बिल्कुल, जहां अग्री। और सभी मत के लोगों ने फूल भी बरसाए। स्पेशली मैं चूंकि रायपुर का हूं इसलिए वहां तो मैं शुरू से ही जा रहा हूं, सब फूल बरसाते हैं। तो ये गलत फहमी है। हाँ, उपद्रव होता है तो पुलिस तो दिशा पटानी के घर में गोली चलाई, बरेली। वो कहाँ है जिसने गोली चलाई थी? अब तो पता है? एनकाउंटर की खबर आई है उनकी, दोनों के। इसका क्या मतलब है भाई? अति उधर भी करोगे तो भी उनको ये तो नहीं बोला हिंदू है इनको नहीं मारते। नहीं नहीं सर, आप आजमगढ़ वाला मामला देखिए। एक 7 साल का बच्चा शाजेब, मुस्लिम बच्चा, उसको पता नहीं आपस में रंजिश थी दो परिवारों की, उस बच्चे को मार के अपने घर के बाहर बोरे में उसकी लाश टांगी गई। जिसने किया उसका एनकाउंटर हो गया। हिंदू था, हिंदू था ना। दिशा पटानी वाले केस में भी हिंदू था, ये वाला भी हिंदू था। कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम जो कट्टरपंथी मौलाना है वो ये कह रहे हैं मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। भाई इधर वाला कर रहा है, इसको भी ठोक रहे हैं। विनय दुबे, क्या नाम था उसका, विकास दुबे, महाकाल के मंदिर में चला गया, मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं, फिर भी गाड़ी पलटा के एनकाउंटर कर दिए ना उसका। ये तो नहीं देखे कि पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं, हिंदू हैं, कि दिशा पटानी वाला हिंदू है, नहीं। तो ये गलत फहमी फैला रहे हैं कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अपराधियों को ठोका जा रहा है और ठोकना भी चाहिए उनको। क्यों नहीं ठोकेंगे जी? योगी जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, दोनों तरफ के अपराधियों को मार रहे हैं। तुम उन पे आरोप लगाते हो और ये कट्टरपंथी मौलानाओं के पास तो बहाना होता है, मुसलमान है मुसलमान है। 2-3 कार्ड इनके पास हैं, वो चलते नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि अब चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसको दूसरे तरीके से वो कार्ड को कर दिया है। आप देखते होंगे राजद, ये राष्ट्रीय जनता दल की 1-2 महिला प्रवक्ता आती हैं आजकल, उन लोगों के पास मेरे साथ डिबेट में आमना सामना हुआ है उनका, तो वो 2 कार्ड लेके चलती हैं। कुछ भी हो, अगर उनके स्पीच से जाति निकाल दो और मैं महिला हूं निकाल दो तो उनके पास कोई कंटेंट नहीं। समझ गए आप किसकी बात कर रहे हैं। वो दोनों से मेरा सामना हुआ, तो मैंने कहा भाई अब प्रवक्ता खड़े, पैनल खड़ा हुआ है, 6-7 लोगों का पैनल खड़ा हुआ, मैं अकेली महिला हूं, मुझसे ऐसी बात, अरे यार ये महिला कहां से आ गई अचानक? कुछ विजडम की बात कर ले, और तुमसे बदतमीजी कौन कर रहा है? आपने यहां बैठ के तो नहीं कहा कि मैं महिला हूं, ना मैंने कहा कि मैं पुरुष हूं या मैं मुस्लिम हूं, तो मैं क्यों जेंडर वहां पे जबरदस्ती घुसाऊं वहां पे? आप भी तार्किक बात कीजिए, मैं भी तार्किक बात करूंगा, कुछ अच्छा हम दर्शकों को मिलकर देंगे। करेक्ट। अब आपके पास तर्क नहीं है, मैं महिला हूं, मैं फलानी जाति से हूं, कमाल है भाई। फिर मैंने कहा भैया मैं मुसलमान हूं और ये हिंदू लड़की मेरे को बोलने नहीं दे रही है। ऐसा किया? हाँ किया मैंने। मैं वहां मुसलमान, तुम बेटा कार्ड खेलोगे तो फिर मैं मुसलमान वाला और अल्पसंख्यक वाला कार्ड खेलूंगा, हालांकि मैं इसका विरोधी हूं। लेकिन फिर वही भगवान कृष्ण वाली बात है ना कि अगर तुम छल कपट करोगे तो फिर आपका उत्तर छल कपट से ही मिलेगा। तो भगवान ने पूरा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का आप सारा गुण देखिए, उन्होंने पहला ही गीता में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, कि धर्म का क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, युद्ध का मैदान है, और युद्ध के मैदान में कोई आपकी स्त्री की इज्जत उछाल रहा है तो आप नैतिकता और शाम हो जाएगी तो उसको नहीं मारूंगा, सूर्यास्त हो गया, मारा कर्ण को। द्रोणाचार्य जी से अश्वत्थामा मारा गया कहकर नर नहीं गज वाला मामला छुपा दिया और द्रोणाचार्य जी को हथियार डालना पड़ा। भीष्म पितामह को शैया में लिटा दिए, कर्ण को रथ से उतरा उसको तब मारा। मतलब क्यों हम झेलें भाई? कृष्ण जी ने इसलिए कहा जो जैसा है उसको उसी की तरह मारो। वो कितना ही वो लेकर आ जाए कि ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना हथियार हस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना रात को मरूंगा, ना सुबह, मतलब ना मुझे नर मार सकता है ना कोई पशु मार सकता है। तू कितना ही आशीर्वाद लेकर आ जा, तू कितनी ही तपस्या करके कुछ वो लेकर आ जा, लेकिन भगवान मार्ग उसका निकाल देते हैं उसको मारने का। ठीक है, कोई जानवर भी नहीं मार सकते, इंसान भी, तो नरसिंह आ गए, आधा जानवर आधा इंसान।
अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता तो ठीक है, नाखून से मरेगा। नाखून ना अस्त्र है ना शस्त्र है। ना तू घर के अंदर मरेगा ना बाहर मरेगा तो दरवाजे पे मरेगा। न दिन में मरेगा ना रात में मरेगा तो बिल्कुल शाम के समय, बिल्कुल संध्या के समय मरेगा। टेक्निक तो भगवान के पास सारी है ना। अच्छा, आप सम्मान होगा जो सत्य के मार्ग पर, अहिंसा के मार्ग पर, सद्भावना के मार्ग पर चलेगा। फिर कह रहा हूं वो उसको भारत रत्न भी मिलेगा, राष्ट्रपति भी बनेगा। लेकिन भाई तुम अपराधी हो तो हिंदू हो मुसलमान हो, तुमका कार्रवाई जेल में डाला जाएगा, एनकाउंटर होगा। ये सीधी बात है। ये दंगाइयों का इलाज जिस तरीके से योगी सरकार कर रही है, योगी सरकार को लेकर इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि यूपी में ही सारी चीजें भी हाल फिलहाल हो रही हैं। कितने नंबर देंगे 10 में से? योगी जी को सिर्फ तो काम के बेसिस पे तो हम सब जानते हैं कैसा हो रहा है। मैं तो खुद ही यूपी से आती हूँ। दंगाइयों को वो जिस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, योगी जी को नंबर देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि क्राइटेरिया होता है कि 10 में मैक्सिमम 10 ही दे सकते हो, पर वो उससे भी ऊपर है। योगी जी की एक फिल्म आई अजय, अजय। बहुत ही खूबसूरत फिल्म देखिए है। आपने? बिल्कुल देखी मैंने। हमारे शांतनु गुप्ता जी ने उस फिल्म को लिखा है। 8 साल से किताब पढ़ रहे हैं लोग, तब कोई दिक्कत नहीं थी। सेंसर बोर्ड को फिल्म से दिक्कत हो गई थी। बेचारे वो बहुत परेशान थे। शांतनु गुप्ता जी ने वो पुस्तक लिखी उनकी जीवनी पे, और हम उस पुस्तक से इतने प्रभावित हुए। आज से 5 साल पहले हमने उस पुस्तक का उर्दू में अनुवाद किया। अच्छा। उसी पुस्तक का जिस पे वो फिल्म बनी है। डॉक्टर इमरान चौधरी साहब हमारे फारसी के विद्वान हैं, उर्दू के विद्वान हैं, जाकिर हुसैन कॉलेज में। योगी जी, दास्ताने योगी उसका नाम है। अच्छा। तो उस पुस्तक को उर्दू में अनुवाद किया, उस पुस्तक पर ये फिल्म बनी है। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। अपराधियों को लेकर पहले दिन से उनके मन में जो सोच, जब वो गोरखपुर में एंट्री करते हैं और जब वो अपराधियों का देखते हैं कि कैसा खौफ बना हुआ है, और हर चीज़ में वो लोग महिलाओं के साथ भी अत्याचार कर रहे हैं, व्यापारियों से रंगदारी भी वसूल रहे हैं, उस दिन से उनके मन में जो बैठता है, पर खौफ नहीं बैठता है कि इनको ख़त्म करना, ये बात बैठती है। वो सीन दिखाया है कि वो गोरखपुर में जब बस से उतरते हैं, कर्फ्यू लगा होता है और जल रही होती है, दुकानें जल रही हैं, मकान जल रहे हैं, गाड़ियां जल रही हैं, फिर एक अपराधी गन लेकर आता है, उसके डर से सब छुप जाते हैं। वो योगी जी देखते हैं और उनके मन में संकल्प जागता है कि ये अपराध मुझे ख़त्म करना है। उस फिल्म में दिखाया, वो अपराध वो ख़त्म कर रहे हैं। तो 10 नंबर उनके लिए कम है, 10 में 10। जितनी तारीफ की जाए कम है योगी जी के लिए। और शांतनु गुप्ता जी ने जो फिल्म लिखी है वो ज़रूर देखनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। अजय वो फिल्म है, बहुत बढ़िया है। 19 सितंबर को फिल्म रिलीज हुई है। लगे तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके की आप बातें करते हैं, नाम फैज खान, और आप जो बातें कर रही हैं, तो हिंदू तो आपको निश्चित तौर पर पसंद करते होंगे, मुसलमान तो बहुत चिढ़ते होंगे। देखिए पॉजिटिव फतवे वगैरह जारी होते हैं। अरे फतवे तो, फतवा क्या है, कोई मौखिक रूप से मांग लेता है, लिखित रूप से कि भाई आपके हिसाब से ये क्या है, तो वो अगर कट्टरपंथियों को लिख दे हमारे हिसाब से काफिर है। कोई ठीक मौलाना होगा तो वो लिख के दे देगा नहीं भाई ये ठीक है। अच्छा। हमारे उसमें वतन से मोहब्बत की बात है तो ये ठीक है। हालांकि कुरान शरीफ में कहा गया है वतु इज़्ज़ु मंतशा वतु ज़िल्लु मंतशा बेअदिकल खैर इन्नका अला कुल्ले शैइन कदीर। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह हर शय पर कादिर है। ये कटमुल्ले जो कट्टरपंथी कुछ मौलाना, कुछ बार बार कह रहे हो ना, बहुत अच्छे अच्छे मौलाना भी हैं, क्योंकि इनके इन फतवों से मैं डरता नहीं हूँ।